जहाँ पे पुलिस प्रशासन, जहाँ पे सरकार महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, जो रेप होता है, जो काम पर शोषण रहस्य को छुपाने में ही लगा रहता है। मतलब तैयार है ना, प्रशासन तैयार है। आखिर सुरक्षा मांगे तो किससे मांगे? पोल ना खुल जाए और पोल खुलने की वजह से वो उन लोगों के खत्म कर देते हैं उन लोगों को। आखिर मुस्लिम और दलित लड़कियों के साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं ये देखिए, आज जो आक्रोश है, जिसकी वजह से तमाम महिला संगठन आज सड़कों पर संसद मार्ग पे पहुंची है। राबिया के परिवार परेशान है क्योंकि इस घिनौनी हादसा को लेकर बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं और ये सवाल हर ऐसे कांड के बाद उठते हैं क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे पुलिस प्रशासन, जहाँ पे सरकार महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, जो रेप होता है, जो काम पर शोषण होता है, उसको लेकर ज्यादातर रहस्य को छुपाने में ही लगा रहता है। इस मामले में भी इतने सारे सवाल राबिया के परिवार ने इसलिए उठाए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, उनकी बेटी की लाश को जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत सारे सवाल उभरते हुए दिखे। जिस तरीके से उसके शरीर के साथ हनन हुआ, क्या पोस्टमार्टम में वही बातें आई? नहीं। शुरुआत से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ढीला रहा है, चाहे वो हरियाणा पुलिस की बात हो या दिल्ली पुलिस की बात हो। शुरुआत से ही पिछले ही कुछ दिनों से पुलिस ने यह फैला दिया कि उसका कोई पति था और उसने ये हत्या की है। अरे बाकी केस के पहलू को तो जांच करोगे। जब भी पुलिस प्रशासन ने कमजोर एफआईआर बनाई है तो क्या होता है? सवाल उठते हैं, आक्रोश पैदा होता है और तब जाके जब आंदोलन होता है तब उनको नया एफआईआर दर्ज करना पड़ता है, एसआईटी बैठानी पड़ती है, सीबीआई इंक्वायरी करनी पड़ती है। फिर ऐसा आपने बनाया ही क्यों है सिस्टम कि हर केस के बाद लड़ना पड़ता है, तभी जाके या तो एफआईआर दर्ज होती है या तभी जाके मजबूत एफआईआर दर्ज होती है। ये तो सबका अधिकार होना चाहिए कि जब आपकी बेटी गुमशुदा हो जाती है, नहीं मिलती है और आपको लग रहा है कि आपकी बेटी के साथ कोई गलत कर रहा है, तो आपका तो अधिकार बनता है कि आप किसी भी थाने में जाएंगे और तुरंत एफआईआर दर्ज होगी, तुरंत मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज होगा, तुरंत एक सर्च टीम भेजी जाएगी आपकी बेटी को ढूंढने के लिए। क्या ऐसा हुआ? नहीं। क्योंकि हमारे ज्यादातर पुलिस कर्मचारी कैसे काम करते हैं, पूरा प्रशासन ऐसे काम करता है कि औरत की जात देखी जाती है, औरत का संप्रदाय देखा जाता है, औरत का वर्ग देखा जाता है। और अगर वो गरीब या छोटे मध्यम वर्ग के परिवार की महिला हो या वो माइनॉरिटीज से हो या वो एक छोटी, जिसको हम छोटी जाति के लोग कहते हैं, उस जाति की हो, गरीब महिला हो, चाहे वो दूसरे के घरों में काम करने वाली घरेलू कामगार हो, हम उनके साथ जो अत्याचार होते हैं, रेप होते हैं, शोषण होता है, उसको हम रफा दफा कर देते हैं। अरे हमारा महिला संगठन CSW दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में घरेलू कामगारों को, जिनका बड़ा हिस्सा महिलाएं, बच्चे हैं, उनको हम यूनियनाइज कर रहे हैं, यूनियन में ला रहे हैं। और ये तो एक आम बात हो चुकी है। छोटी छोटी लड़कियां से लेकर औरत जो काम में दूसरे के घरों में काम करती है, उनके साथ रेप होता है, वायलेंस होता है, शोषण होता है, तो उसको पुलिस ज्यादातर सुसाइड का केस बनाते हैं। जांच भी नहीं करते कि क्या मालिक ने कुछ गलत काम किया था क्या। राबिया के भी सिलसिले में बहुत सवाल उठते हैं और हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष इंक्वायरी हो। जरूरत पड़े तो अगर परिवार की ये मांग है और ये सवाल परिवार उठा रहा है तो जायज सवाल है कि क्यों नहीं एक सीबीआई इंक्वायरी हो, एक निष्पक्ष इंक्वायरी है, जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस पे तो विश्वास उठ चुका है हमारा। और मामला सिर्फ पुलिस प्रशासन का नहीं है, जैसे मेरे साथियों ने कहा, अलग अलग सरकारों ने निर्भया फंड का जितना दुरुपयोग या कम उपयोग किया है और सही वक्त पर रेपिस्ट के खिलाफ
मालिकों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है। अरे आप देखिए, काम की संस्थाओं को छोड़िए, हर जिले में एक कमेटी होनी चाहिए जहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस पर डीएम अपनी जांच करेगा, एसडीएम जांच करेगा। कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने जिला है दिल्ली में जाके लोकल कंप्लेंट्स कमेटी बनी हो, जहाँ पर अगर राबिया के काम की जगह में उसके साथ अगर यौन शोषण हो रहा था तो उसको लेकर अगर वो काम की संस्था की आईसीसी में कंप्लेन नहीं कर सकती थी तो कम से कम जिला की कमेटी में कर सकती थी। क्या दिल्ली सरकार ने ऐसे लोकल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई है? नहीं बनाई। तो ये जस्टिस वर्मा कमेटी के अलग अलग प्रावधानों के रिकमेंडेशंस के उल्लंघन होते जा रहे हैं। तो हम तब तक लड़ेंगे महिला संगठनों आंदोलन की तौर पर, तब तक राबिया, हजारों सैकड़ों राबिया जैसी महिलाओं को न्याय नहीं मिलता, उनके परिवारों को न्याय नहीं मिलता, उनके सवालों पर सही जवाब नहीं मिलता। राबिया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। तो हमारे बीच में रेशमा इंडियन जी भी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैडम क्या देखते हैं जो राबिया का जिस तरीके से जो प्रकरण है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बता सकते हैं सर, एक घाव भरता नहीं दूसरा तैयार हो जाता है, एक घाव भरता नहीं दूसरा तैयार हो जाता है। ये शासन में और प्रशासन में किस पर भरोसा करें? न शासन मतलब तैयार है, न प्रशासन तैयार है। आखिर सुरक्षा मांगे तो किससे मांगे? एक बेटी डीएम ऑफिस में, एक बेटी अभी पहले ये निबिया कांड अभी ओके नहीं हुआ, फिर दूसरा कांड हाथरस वाला हो गया, फिर तीसरा कांड अभी ये पिछले महीने में अगस्त से पहले 12 अगस्त को, यानी पहले 12 अगस्त को जो मतलब फाइनल किया गया, इसको इस तरह से मतलब अगला महीना पार नहीं हो पाया, फिर मतलब इस तरह से एक और जख्म दे दिया राबिया का। हर दिन हर महीने, हर हफ्ते अगर इसी तरह बेटियों का कांड बढ़ता रहेगा तो आखिर क्या होगा? क्या होगा? ये सुरक्षा देने वाले जब खुद वही अधिकारी हो, वही कर्मचारी हो, वही मतलब अत्याचारी हो, तो किस पर भरोसा किया जाएगा? अगर ये सरकार है तो सरकार भी जुमले देती चली आई, और ये बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाने वाला नारा जो लगाया सरकार ने, ये भी एक जुमला बना दिया, और ये भी एक जुमले की तरह मतलब एक वो दिखा दिया। मतलब मेरा कहना है कि ना तो सुरक्षा मतलब ये तो सरकार दे रही है, ना सरकार से मिल रही है, ना केंद्र सरकार से मिल रही है, ना राज्य सरकारों से मिल रही है, और ना ही ये मतलब हम अपनी पुलिस से क्या उम्मीद लगाएं? जिस बेटी का कत्ल हुआ है, जिस बेटी का रेप हुआ है, जिस बेटी के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये राबिया तो डीएम ऑफिस जहाँ पर लोग बार बार जाते हैं और कहते हैं कि डीएम ऑफिस जाएंगे, उस डीएम ऑफिस से कोई इंसाफ कोई दिखाई नहीं दे रही है, और इसको इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि प्यार मोहब्बत ये वो। एक आदमी को जो मतलब एक बहुत बड़ी वो हो, एक बहुत हिम्मत वाली लड़की हो, ये सारी कहानी ये है कि सरकारी लोगों की पोल ना खुल जाए, और पोल खुलने की वजह से वो उन लोगों के ख़त्म कर देते हैं, उन लोगों को जहाँ से उन्हें अपनी उम्मीद लगती है कि मेरी ये पोल खुल जाएगी, चाहे वो ब्राह्मण हो। हम नहीं कहते कि मतलब उसका वो नहीं होता। आखिर मुस्लिम और दलित लड़कियों के साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बारी बारी से कभी कोई आगे हर महीने जख्म हरा कर दिया जाता है, तो इसका रीज़न क्या है? इसकी वजह क्या है? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, मैं केंद्र सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, मैं राज्य सरकारों से भी पूछना चाहती हूँ कि आखिर दलित मुस्लिम बच्चियों के साथ ये सब कब तक होता रहे? कब तक? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.